अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इरफान हेल्थ इश्यूज़ से आपसे मुखातिब हूँ और इसमें हम जो है हेल्थ इश्यूज़ में जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड वो हम डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम वीडियोस को शेयर करें। तो आज हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है मैदे की तेज़ाबियत या मैदे की गर्मी। ये एक पॉपुलेशन में हमारे बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि मैदे की गर्मी हो गई, मैदे की तेज़ाबियत हो गई, सीने में जलन हो गई। तो क्या वजूहात होती हैं इसकी? ये हमें अपने कंप्लेन से ही ज़ाहिर होता है कि हमने अपने मैदे के साथ, स्टमक के साथ कोई ज़रूर ज़्यादती की होती है, जिसकी वजह से हमें वो वापस रिएक्शन दिखाता है अपनी एसिडिटी के साथ, अपनी जलन के साथ और मैदे की गरमाइश के साथ। तो सबसे पहले तो हमारा जो लाइफस्टाइल है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारे सोने का और उठने का कोई ख़ास टाइम नहीं होता। खाना हम सोने से बिल्कुल जस्ट पहले खाकर सो जाते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर इंक्रीजिंग इन एसिडिटी, जिसकी वजह से जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारा स्टमक खाने को हज़म करने के लिए तेज़ाबियत रिलीज़ करता है और वो तेज़ाबियत रिलीज़ करने से जैसे ही हम खाने के बाद सो जाते हैं तो वो हमें ड्यू टू ग्रेविटी, सोने की वजह से हमारे ऊपर सीने की तरफ आ रही होती है और जो हमें तेज़ाबियत की सूरत में या मैदे की गर्मी की सूरत में महसूस होती है। तो हमेशा जो खाना है वो 2-3 घंटे पहले खा लेना चाहिए सोने से पहले। और हमें जो सबसे पहले जो एक सुन्नत भी है कि खाना खाने से पहले पानी पीना ज़रूरी होता है। तो क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि मैदा बिल्कुल खाली होता है, उस वक्त उसमें एसिड कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं। उनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमें खाना खाने से पहले जो है पानी पीकर उस एसिड को न्यूट्रलाइज़ करना होता है, जिससे हमारी एसिडिटी और कम होती है। इसी तरह खाना खाने के बीच में भी जो है पानी पीना ज़रूरी होता है। तो वाटर कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू न्यूट्रलाइज़ द एसिडिटी, टू न्यूट्रलाइज़ द हीट ऑफ योर स्टमक, जिसको मैदे की गर्मी कहते हैं। ये एक ज़रूरी स्टेप है आपकी एसिडिटी को कम करने के लिए। दूसरा ये कि रोगन ग़िज़ाएँ और डाइट की सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द एसिडिटी। रोगन ग़िज़ाएँ यानी आपका जो रेड मीट है, मटन है, बीफ है, इन चीज़ों को ज़्यादा मिक़दार में खाने से आपके स्टमक से बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज़ होता है और वो आपके स्टमक में एसिडिटी और गर्मी और तेज़ाबियत पैदा करता है। तो हमें जो है अपने डाइट में सिलेक्शन में मीट को कम करके सब्ज़ियाँ ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए और जो है साथ में हमें अपने खाने के साथ सैलड भी ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक मैदे में तेज़ाबियत को कम करती है और एक ठंडक वाला एहसास देती है, जिससे आपकी मैदे की तेज़ाबियत कम होती है। तो हमें ज़्यादातर जो है सब्ज़ियों की तरफ ध्यान देना चाहिए और रेड मीट, स्पेशली रेड मीट को कम से कम यूज़ करना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा यूटिलाइज़ करना है मीट तो आप प्रेफर करें वाइट मीट को, जिसमें हमें फ़िश और चिकन इंक्लूड होता है। उसके साथ साथ वो चीज़ें यूटिलाइज़ करें खाने के साथ जिसमें पानी की मिक़दार ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल दही, लस्सी, ऐसी चीज़ें इंक्लूड करें अपनी डाइट में। एक्सरसाइज का करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से हमारा खाना हज़म जल्दी ही होता है और उसकी वजह से एसिडिटी और तेज़ाबियत कम होती है। उसके साथ साथ आपको जो मैदे की तेज़ाबियत के इंक्रीज़ करने की वजूहात होती हैं, उसमें ओवर द काउंटर बहुत ज़्यादा हम जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेन किलर, हमें सर में दर्द हुआ फ़ौरन पेन किलर खा ली, जिस्म में दर्द हुआ फ़ौरन पेन किलर खा ली। हालांकि वो बहुत ज़्यादा अगर शिद्दत नहीं भी होती तो फिर हमें पेन किलर, ओवर द काउंटर पेन किलर जो इजीली अवेलेबल होते हैं, उनकी कंज्यूम करने की जो हमारे रूटीन में लोगों में एक आदत बन चुकी है, जिसकी वजह से हमारे मैदे पे बहुत बुरे असरात पड़ते हैं और उनकी एसिडिटी
बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें मैदे की तेज़ाबियत, मैदे की गर्मी को कम करने के लिए उसी तरह से ठंडी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, अपना सीडेंट्री लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, अपने डेली रूटीन में वॉक और एक्सरसाइज को इंक्लूड करना चाहिए। पानी में जिसमें शामिल हो ऐसी चीज़ें ज़्यादा यूटिलाइज़ करनी चाहिए। अपने सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खाना चाहिए। खाना पेट बिल्कुल भर के नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा आपको स्टमक को एक स्पेस देना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा उसको डाइजेस्ट करने में मुश्किल ना हो, बहुत ज़्यादा एसिड उसको प्रोड्यूस ना करना पड़े उसको हज़म करने के लिए खाने के। तो एक हिस्सा आपने स्टमक का खाली छोड़ना होता है और जिसकी वजह से उस पे आपके बहुत ज़्यादा अच्छे असरात होते हैं, तेज़ाबियत कम होती है, मैदे की गर्मी कम होती है। तो इन सारी चीज़ों पे अमल करने से आपको इस प्रॉब्लम से परमानेंटली निजात हासिल हो सकती है और आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए दवाइयों की इस्तेमाल करने की ज़रूरत कम पड़ सकती है। अगर आपको ये प्रॉब्लम कंटिन्यूस 2-3 महीने से आपको तेज़ाबियत और मैदे की गर्मी की शिकायत है, तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ही लेनी चाहिए। थैंक यू।